हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए। तो अभी देखो 5:30 का टाइम आ गया है। तो मेट्रो जो है अभी आई थी, हम इतने ऊपर पहुंचे इतने में मेट्रो चली गई है। तो अब देखो हम वेट कर रहे हैं, मेट्रो का खाली है स्टेशन पूरा। तो बिल्कुल अंधेरे में ही चले हुए हैं हम। ये देखो, मैं ये आपको दिखा सकती हूँ। ये देखो, बिल्कुल कोई भी नहीं है यहाँ पे हमारे सिवा मेट्रो स्टेशन पे। तो देखो मेट्रो आएगी या नहीं, बाकी फ्रिक्वेंसी तो इनकी आधे घंटे की है, तो देखते हैं। सो गाइस, ये हमारी मेट्रो आ गई। अभी यहीं से चलती है ना ये समयपुर बादली से, तो इसलिए खाली है। अब आगे जाके जो है मैं आपको दिखाऊंगी सिक्योरिटी चेक इन से पूरा, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी, तो आप आगे देख लेना। ये देखो सिक्योरिटी चेक इन पे हम आ गए हैं। सो गाइस, यहाँ से जो है ना सिक्योरिटी चेक इन थी, मेल की अलग थी, फीमेल की अलग थी। तो आगे जाके हमारी देखो ये लाइन है, ये फीमेल की है। तो यहाँ पे हमने करवाई अपनी सिक्योरिटी चेक इन। एक एक चीज़ को चेक करते हैं। ये 5 साल से नीचे का बच्चा अलाउड नहीं है, और बाकी जो है यहाँ पे बेल्ट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, सिवाय फ़ोन के। आप कुछ नहीं ले जा सकते, ना ही खाने पीने का सामान, कुछ भी अलाउड नहीं। बहुत ही हार्ड चेकिंग है। ये देखो हम आगे थे अंदर, तो यहाँ से जो है अब आगे चलना था हमें। ये एनक्लोजर हैं जिनमें हमारी एंट्री होती है, जिनमें हमें बैठना होता है। ये आपके बुक होते हैं पहले से ही। तो अभी स्क्रीन पे चल रहा था जो भी हमारे इंडिया का इतिहास है वो सब कुछ। और अभी एनक्लोजर खाली है क्योंकि हम आ चुके थे यहाँ पे 8:15 तक। प्रोग्राम स्टार्ट होना था हमारा 9:30 के अराउंड। तो इतने जो है एनक्लोजर वगैरह फिल हो रहे थे, बाकी सीट्स वगैरह बुक हो रही थी। तो ये सब भी देखो धीरे धीरे से ऐसे सारे इतिहास जो है वो सब दिखा रखा है इन्होंने। और ये दीवार पे जो आप देख सकते हो ना, ये साड़ियाँ लगी हुई हैं अलग अलग कलर की। ये जितनी भी हमारे इंडिया में साड़ी बनी है जिस तरह की, तो अलग अलग जगह से मंगवाई गई हैं इंडिया में। देखो ये साड़ी हैं, पीछे जो आपके दीवार पे लगी हुई है ना ये कलर्ड रंगीन कलर की। तो ये देखो, ये अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साड़ी है सारी। तो ये सब है। और आगे का जो प्रोग्राम है जो भी जैसे भी होगा, पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे मोदी जी, वो जो है जाएंगे, सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे हमारे जो भी शहीद हैं उनको। उसके बाद जो वो गाड़ियों में जाएंगे, तो वो यहाँ से आपको जाते दिखाई देंगे सिर्फ। और उसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो दिखेंगे आपको। उसके बाद जो है आपके बाकी सारे परेड वगैरह जो भी हैं। और अब की बार जो है हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, वो हमारे इमैनुअल मैक्रोन थे। तो वो भी आप देख सकते हो। उनकी जो है लास्ट में आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लिप बना रखी है। वो बिल्कुल पास से हमारे गए थे, द्रौपदी जी भी और जो हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो भी। तो उन्हें आप ज़रूर देखना, एंड तक देखना वीडियो को। सारा प्रोग्राम मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड किया है बहुत अच्छे से। ये स्क्रीन पे ऐसे चल रहा था, तो आप देख सकते हो। अभी स्टार्ट हो गया है प्रोग्राम। तो यहाँ से देखो ये जो है पहले अभी हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सभी जो है राष्ट्रपति भवन पहुँच गए हैं। तो वहाँ से प्रोग्राम जो है इसमें चल रहा है स्क्रीन में। तो यहाँ पर जो है मैंने स्क्रीन में रिकॉर्ड किया, लेकिन आप इसे सुनोगे तो बहुत ध्यान से आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा भारत का इतिहास। उसके बाद अभी जो है वो हमारे यहाँ से जाएंगे, ये जो कर्तव्य पथ है इससे। तो वो आप देख भी सकते हो। अभी मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये प्रेरक पंक्तियां शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस बीच यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक पर आगमन हो चुका है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, जिनकी अगवानी की है दिल्ली नौसेना प्रोवोस्ट मार्शल की नौसेना पुलिस टीम ने, कमांडर एट आर्म्स BK राणा के नेतृत्व में। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, जिनकी अगवानी की आर्मी हेडक्वार्टर प्रोवोस्ट यूनिट की पुलिस टीम ने, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजपाल सिंह के नेतृत्व में। दिशा में राष्ट्रीय ध्वज और तीनों सेनाओं के ध्वज यहाँ वीरों का यशोगान करते हुए। यही खड़ी है बिल्कुल वादकों की टोली। राष्ट्रीय समर स्मारक के चौथे और बाहरी चक्र में चारों तरफ घने वृक्षों की लंबी कतार है। इसे रक्षा चक्र, सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। लगभग 700 की संख्या में ये वृक्ष हमारे वीर और कर्तव्यपरायण सैनिकों का मानव प्रतिनिधित्व करते हुए, जो 24 घंटे अपने कर्तव्य क्षेत्र में समर्पित भाव से देश की और देशवासियों की सेवा कर रही है। अटल, अडिग और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित है। लगभग 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट से बनी इस प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्यों से ही हुआ था। सामान्य दिनों में भी इस समर स्मारक पर प्रतिदिन हजारों देशवासी उठा उदाहरण है। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए उनके मन में सदैव यही संकल्प होता है कि जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो। देवी सज्जनों, इस बीच राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला आगे बढ़ता हुआ। यहां माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वाहन इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार के ठीक सामने आकर वहां रुका है। यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशिष्ट है, बहुत विशेष है, गौरव और गरिमा के भाव से भरा हुआ है, क्योंकि यह वो अवसर है जब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले यहाँ माननीय प्रधानमंत्री कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, यहाँ उन्हें नमन करेंगे और पूरा देश इस अवसर पर अपने वीर शहीदों को नमन करेगा, उन्हें अपने अपने स्थल से श्रद्धांजलि देगा, क्योंकि उनके बलिदान का ही परिणाम है कि आज इस स्वतंत्र वातावरण में पूरे आत्माभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ ये देश प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ ये राष्ट्र नए संकल्पों, नए स्वरूपों को, नई परिभाषाओं। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार पर आगमन हुआ था, माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने उनकी अगवानी की और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अमर चक्र की तरफ आगे बढ़ते हुए देवियों सज्जनों, पश्चिम में विजय चौक से लेकर यहां राष्ट्रीय समर स्मारक तक विस्तृत कर्तव्य पथ आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रथम के संकल्पों के साथ हम सबको अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। यही वो भाव है, यही वो प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आकार देगा, उसे साकार करेगा। इस अमृत काल को कर्तव्य काल मानकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने को समर्पित कर देने की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ही हम सबको मिलती है। अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर यह समय है जब अमर चक्र में प्रवेश कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देवियों सज्जनों, आइए शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से हम भी इस क्षण को आत्मसात करें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें।
मंत्री अतिथि दीर्घा में उपस्थित मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण तथा अन्य गणमान्य लोगों से मिलते हुए देशवासी इस बार कर्तव्य पथ का नया और अनुभूति तो कुछ खास ही है, क्योंकि अनंत सूत्रों से बुनी भारतीय संस्कृति को दर्शाती साड़ियों से जो सुसज्जित है, आज कर्तव्य पथ पर श्रम योगियों को नमन है। 13,000 विशेष अतिथियों का चमन है, जन भागीदारी का चलन है। महिलाओं के लिए ये नए भारत का रूप सुगम है, नारी शक्ति का नारा बुलंद है, और तो और अंतरिक्ष पर चमकता विकसित भारत का जय हिंद है। और अब कुछ ही पलों में हमारे मध्य भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar has arrived. हेलो। कर्तव्य पथ एक नए परिवेश में अनंत सूत्र के धनुषी धागों से सुसज्जित माननीय उपराष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए नए भव्य भारत के सच्चे निर्माता हमारे कामगारों, हमारे श्रमयोगियों की मौजूदगी से आह्लादित तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित कर्तव्य पथ हर्षित है 75वें गणतंत्र का साक्षी बनकर। आज यहाँ लगभग 15,000 विशेष अतिथि आमंत्रित हैं, जिसमें महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, योग शिक्षक, वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, विभिन्न प्रधानमंत्री योजनाओं के लाभार्थी, वीर गाथा 3 के विजेता, स्कूल बैंड प्रतियोगिता के विजेता छात्र जैसी कई कैटेगरी के लोग शामिल हैं। और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का कारवां कर्तव्य पथ ग्लोरियस पर बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव और बघी की अगुवाई रिसालदार सुंदर सिंह तनवर द्वारा। पिछली टुकड़ी की कमान बुलेबू घोड़े पर सवार रिसालदार सतनाम सिंह ने संभाली है। कमांडेंट के ठीक पीछे अलेक्जेंडर घोड़े पर ट्रम्पेट वादक सवार है। उनके पीछे निशान टोली रेजिमेंट के 2 निशान लेकर चल रही है। निशान टोली में शामिल है अमिगो पर सवार रिसालदार कुलबीर सिंह तथा एस घोड़े पर सवार रिसालदार राजेंद्र सिंह। माननीय राष्ट्रपति जी की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी वरिष्ठ जवान कम से कम 6 फुट लंबे होते हैं और इनकी कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। घोड़ों का यूं भी हमारे योद्धाओं से पुराना नाता रहा है। इस टुकड़ी में शामिल इन शानदार घोड़ों की नस्ल रिमाउंट वेटनरी कोर द्वारा तैयार की जाती है। वर्तमान में 44 सैन्य वेटनरी अस्पताल के कर्नल नीरज गुप्ता की कमान में इनकी देखभाल की जा रही है। रेजिमेंट ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न घुड़सवारी खेलों में भी अपना परचम लहराया है। गत वर्ष 24 गोल्ड, 26 सिल्वर एवं 25 कांस्य पदक जीतने का विभिन्न प्रतियोगिताओं में गौरव हासिल किया है। घोड़ों की साज सज्जा, लयबद्ध ताल, अनुशासित चाल, Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the chief guest, His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France, have arrived. It's a great honor to have His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France, as chief guest on the momentous platinum celebrations of our Republic Day. We warmly welcome our honorable chief guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific, committed to the international peace and stability, to shared democratic values and respect for international law. The Honorable President and the Chief Guest will be welcomed
by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, who would introduce them to the Honorable Defence Minister and other dignitaries. Honorable Prime Minister welcoming our Honorable Chief Guest, His Excellency. धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented. Energies and marking the beginning of a collective experience. Historically, percussion instruments were used before battles to boost morale and as a precursor of might. The sounds emanating from these instruments elevate the mood, creating a foundation of what is to unfold. For the very first time, a special feature this Republic Day, Dakku, Dolukunida, Naraswaram Tutri and the symbol, a spectacular display on Kartavya Path. The pride of every Indian, our national flag. You will also witness the helicopters showering our medals, spreading the colors of unity and sovereignty. Flying in a home B-17 1B helicopter from 109 helicopter unit, the Kutch formation led by Commander Ladies and gentlemen, on saluting day is now the Kutch formation. Ladies and gentlemen, heralding this year's parade is Major General Bhavnesh Kumar, Vishal Singh Medal. The General Officer was commissioned into 3rd Battalion, the Parachute Regiment on 16 December 1989. Area at Dras under Operation Raksha. In counter-insurgency operations in Northeast under Operation Orchid. In Siachen Glacier under Operation Breakthrough. Served twice under 50 Independent Para Brigade. The General Officer जी हाँ देवियों और सज्जनों, अपने दृढ़ इरादों का सैलाब लाके सलामी मन से गुजरता हुआ 61 कैवलरी का घुड़सवार दस्ता जिसकी कमान संभाली है मेजर यशदीप एलावत ने, विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। 1953 में रेजिमेंट का गठन, रेजिमेंट को 23 सितंबर 1918 में हैफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को 39 युद्ध सम्मान, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा मेडल हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल, यानी अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च है। After the soft of the hooves of the Horse Cavalry Regiment, we have the ground reverberating with the thunder and rumbling of the mechanized column. The resonance of the machinery reverberates, teeth clenched with determination. स्वदेश निर्मित मैकेनाइज्ड वाहनों की टुकड़ी जिसमें शामिल है 6 आधुनिक विशेषज्ञ वाहन, क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन भारी और मध्यम, एक लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, व्हीकल माउंट इन्फेंट्री मोटर सिस्टम ऑल टेरेन वाहन और एक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। टुकड़ी का नेतृत्व ऑल टेरेन वाहन पर सवार मेजर तूफान सिंह चौहान 5 राजपूत कर रहे हैं। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नेई कबिफुल 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री और QRFP हैवी एंड मीडियम पर 1st गोरखा राइफल्स की 2nd बटालियन के कैप्टन अरमानदीप सिंह औजला हैं। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी रूप से परिकल्पित एवं विकसित
ऐसा आक्रामक हथियार जो दुश्मन को 37.5 किलोमीटर तक भेजने में सक्षम, हर लक्ष्य को नेस्तनाबूद करने में रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी कर्तव्य पथ की शान बढ़ा रही है। एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। कोर का आदर्शवाद के तीव्र चौकस। The next detachment is of the medium-range surface-to-air missile led by Lieutenant Sumira Tiwari of 503 Air Defense Missile System. The MR Sam weapon is also called as a medium-range air defense weapon system intended for protection of all critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircraft, helicopters, subsonic and supersonic. तस्माद् उत्तिष्ठत् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में वीर गति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति करेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे कौन्तेय, तू युद्ध के लिए निश्चय कर खड़ा हो जा। अर्जुन के माध्यम से महाभारत का यह संदेश हर वीर सैनिक, हर सिपाही को प्रेरित करता है। इसी मार्ग पर चलते हुए वह दुश्मन के नापाक इरादों को तहस नहस करता हुआ शत्रु की बर्बादी की दास्तान लिखता आया है। प्रतिबिंब नए अद्भुत भारत का गुलामी की मानसिकता त्याग कर अपनी संपन्न सांस्कृतिक धरोहर को सजाकर संजोकर रखता जग के बस्तर पर बोली सा भारत सनातन भारत की नींव पर नेताजी और लौह पुरुष के सशक्त भारत के सपनों को साकार कर रहा है। ऐसे कालखंड की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है जहां हर भारतीय जननी जन्मभूमि स्वतंत्र गरीबी की परंपरा का पालन होगा, जहां राष्ट्र सर्वोपरि हर देशवासी का जीवन मन का नेतृत्व कर रहे हैं 27 मद्रास बटालियन के मेजर जेरी ब्लेज। मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों के रूप में तंबी अपने हॉलमार्क हेडगियर पॉम के साथ लोकप्रिय है। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसका गठन वर्ष 1750 में हुआ था। रेजिमेंट की वीरता और बहादुरी का एक समृद्ध मार्शल इतिहास है। इन्होंने 1947-48 में भारत पाक युद्ध, 1962 में चीनी आक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत तथा कांगो, लेबनान और सूडान में कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भाग लिया। रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह असाय एलिफेंट है। आदर्शवाद के स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और युद्ध घोष है वीर मद्रासी अधिकोलू अधिकोलू अधिकोलू। और इनके ठीक पीछे सेक्टर 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड का दस्ता है। इसकी कमान 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार तुल बहादुर थापा संभाल रहे हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोविंद सिंह रावत, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के नायब सूबेदार उमेश कुमार इन्हें सहयोग कर रहे हैं। ये दस्ता कदम कदम बढ़ाए जाके सुमधुर धुन बजा रहा है। तुम सूर्य हो, तुम दीप हो, संकल्प हो जैसे अडिग अजित, तुम भारत माँ के दिक्पाल हो। दुश्मन को सबक सिखाने को तुम काल हो, विकराल हो। जी हाँ देवी और सजनों, सलामी मंच के सामने ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का दस्ता कमान संभाली है 13 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल ने। चौड़ी छाती, बहादुरी से लहराती हुई भुजाएं, कंधे से कंधा मिलाते हुए मानो उत्साह और जोश का समंदर जैसे उमड़ आया हो कर्तव्य पथ पर। अदम्य साहस और पराक्रम से भरे ये सेनानी भारत माँ की रक्षा के लिए हर वक्त देश का गौरव बढ़ाते हैं। रेजिमेंट को युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 3 PVC, 2 अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, 10 कीर्ति चक्र हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आदर्श वाक्य, नाम नमक निशान, युद्ध घोष, सर्वदा शक्तिशाली। दुनिया के बहुत कम देशों में कैरियर बैटल ग्रुप को निर्मित करने की क्षमता है, पर आज भारत ने पूरे विश्व में इस बैटल ग्रुप को प्रत्येक तत्व को डिजाइन व निर्मित करके भारत की अद्भुत क्षमता
कष्ट कंटकों में है, जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। देवी और सज्जनों, आइए अब स्वागत करते हैं सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों की झांकी। इसका विषय है राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। झांकी का पहला भाग। और अब देश को आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की तरफ ले जाता DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन झांकी का नेतृत्व प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सुनीता सेना के हाथों आत्मनिर्भरता की दिशा प्रगति के प्रवर्तक महिला वैज्ञानिक झांकी में सभी वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष रक्षा तंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा आधार बनाया गया है और प्रदर्शन में अग्नि, हेलिना तथा अस्त्र जैसी मिसाइलें और केसरिया हैकल से सुसज्जित जीवन लहरिया पगड़ियों में और चमचमाते बैंड वाद्य यंत्रों के साथ अमर सेनानी की जोशीली धुन बजाते हुए CISF का महिला बैंड सलामी मंच की ओर अग्रसर। दस्ते में शामिल 84 महिला संगीतकार। बैंड का नेतृत्व कांस्टेबल कश्यप मोनिका नरेंद्र के सुदृढ़ हाथों में। यह बैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति CISF की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और बैंड के ठीक पीछे CISF की महिला मार्चिंग टुकड़ी, जिसका नेतृत्व अदम्य साहस का प्रतीक है। CISF एक तकनीकी रूप से उन्नत बल है जो हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों और दिल्ली मेट्रो सहित भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संरक्षण और सुरक्षा के आदर्श वाक्य को मन, वचन और कर्म से कायम रखते हुए महिलाओं का मार्चिंग दल इस शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ से राष्ट्र को सलाम कर रहा है। और अब गौरवशाली कदमों के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी सुर लहरियां बिखेरते हुए आगे बढ़ता अगला मिलिट्री बैंड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड। कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन के नेतृत्व में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन के साथ 100 देश के हम है रक्षक, जान भी देंगे बेशक। और इसके पीछे CRPF का महिला मार्चिंग दस्ता, नेतृत्व 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर द्वारा। इस बल को दुनिया की पहली महिला सशक्त पुलिस बटालियन होने का गौरव प्राप्त है। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को संसद में उग्रवादियों के हमले को विफल करते हुए कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। 2553 पदकों से सुसज्जित आदर्श वाक्य सेवा एवं Contingent in its ceremonial attire proudly marching to the tune of Sare Jahan Se Acha. The Hindus guard around 3,500 kilometers of the highest, most inhospitable borders in the world, from Ladakh to Arunachal Pradesh. The brave and tenacious sentinels of our northern and northeastern borders. Following the band is the marching contingent of ITBP led by Assistant Commandant Monya Sharma with 3 subordinate officers and 144 other ranks as part of this impressive contingent deployed for anti-Naxal operations, law and order duties, rescue and relief of Shastra Seema Bal. The band contingent is being led by Inspector Jaya Sharma with 85 musicians. The band is playing the tune Josh Bhara Hai Seene Mein Hai Hatheliyon Pe Jaan. The SSB was established in the year 1963 as Special Service Bureau and the force was rechristened as Shastra Seema Bal in 2004. They are decorated with numerous gallantry and other awards. Following is the SSB marching contingent. Deputy Commandant Nancy Singla is the leading SSB contingent with 3 sub-inspectors and 144 other personnel. This force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, is also playing an important role in Naxal-affected states and military inspectors. की उत्साही कार्मिक दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए आ रही हैं। इस दस्ते का नेतृत्व बैंड मास्टर रुया बुन्यो केन से कर रही हैं।
इस दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 81 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। कर्तव्य पथ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुगाथन के नेतृत्व में लाल साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस के इस दस्ते में एक एडिशनल डीसीपी, शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया साफा, कलगी, अचकन, मोहरी, कमरबंद, झालर, गोटा इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही आंखों में प्राकृतिक वाइपर जो होता है, जो धूल की परत को साफ करता है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खिंची के नेतृत्व में और कर्तव्य पथ पर दूसरी बार महिला कैमल राइडर हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की जीवंत तस्वीर पेश करती है। आपने सुना ही होगा, हमारी छोरियां छोरों से कम है के वो चरितार्थ कर रही हैं ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। ये तिरंगा नशा ये भारत की शान का है। Now we have the Army NCC Girls Marching contingent of 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Purnamma from Karnataka and Goa Directorate. The marching contingent comprises of girls from all over the nation with commitment to character and community development, leadership and adventure. NCC has nearly 17 lakh cadets on its roll. NCC is one of the largest youth uniformed organizations. Balika Vidyapeeth Pilani, Rajasthan, being led by Senior Under Officer Yashasvika Gaur and Sergeant Ankita Sharma. The band is playing the tune Sare Jahan Se Acha. The all-girls band contingent of NCC is followed by Tri-Service NCC Girls Marching Contingent, comprising of 148 cadets led by Senior Under Officer Tanu Tevakia from UP. राष्ट्रीय सेवा योजना में 657 विश्वविद्यालयों, 51 निदेशालयों और 2 परिषदों, 20,669 कॉलेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों तथा 11,998 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से 39 लाख स्वयंसेवक शामिल हैं। गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय से सिक्किम की रेजिना तमांग की कमान में यह दल मार्च कर रहा है। एनएसएस स्वयंसेवक शिक्षा, स्वादान, स्वच्छता, रक्तदान, पल्स पोलियो टीकाकरण आदि के क्षेत्रों में समुदाय की निस्वार्थ सेवा करते हैं। एनएसएस का आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप। देवी और सज्जनों, कर्तव्य पथ पर अब भारतीय सेना के 8x15 की फॉर्मेशन में पाइप एवं ड्रम बैंड के संयुक्त दस्ते की धुनों का आनंद उठाइए। इस संयुक्त पाइप एवं बैंड दस्ते की कमान, जिसमें 120 वादक शामिल हैं, एएमसी सेंटर एवं स्कूल के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इस दस्ते में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेंकों का प्रतिनिधित्व है। यह संयुक्त दस्ता देशों का सरताज भारत की धुन बजा रहा है। वक्त से पहले कई चुनौतियों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले कई चुनौतियों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ और अब कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्य रश्मियों के साथ मोहक मुस्कान बिखेरते प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता वो नन्हे शूरवीर जिन्होंने नवाचार शिक्षा। Concert unfolding a spectacular sight showcasing a myriad of tableaus depicting this year's theme of Viksit Bharat and Nari Shakti. On Kartavya Path
from the land of the rising sun, Arunachal Pradesh, the very first tableau, depicting the rich tapestry of the Bugun Community Reserve and the commitment of the Bugun village community to conservation and harmonious coexistence with nature. अगली झांकी हरियाणा राज्य नारी शक्ति पर केंद्रित है। आधुनिक सेवा क्षेत्र से लेकर लघु और पारंपरिक क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय महिलाओं की उन्नति को इस झांकी में दर्शाया गया है। विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। मध्य प्रदेश केंद्र में और अगली झांकी छत्तीसगढ़ राज्य की। 72 वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जीवन और प्रचलित है। India's first compact electric tractor. और यहाँ की ऊंट उत्सव को दिखाया गया है। Of Rajmata Jijao teaching a young Shivaji the scales representing justice. Ashtan. इंग्लिश मीडियम दिखाओ बाबुलो सीधीरा मिट्टी प्रदेश की धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में सीमावर्ती एक छोटा सा गांव है। अपने सफेद रण उत्सव, लोक संगीत और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध धोर्डो को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और अब मेघालय राज्य की झांकी चेरी के फूलों की मनमोहक छटा के साथ कर्तव्य पथ के परिदृश्य को गुलाबी रंग के एक कैनवस में बदलती हुई चेरी ब्लॉसम के लहराते फूलों से सजे वृक्ष एक वसंत तुल्य नैसर्गिक दृश्य तैयार करते हैं।
भूलिएगा कभी। सेवा में तेरी भारत माँ तन मन लगाएंगे, फिर स्वर्ग का सहोदर तुझको बनाएंगे। तुझसे जने और तूने ही पालन किया हमारा, उपकार कितने करती क्या क्या गिनाएंगे। तेरे ऋणों को चुकाएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरी सेवा में जीवन बिताएंगे। तेरे लिए जिएंगे, तेरी सेवा में जीवन बिताएंगे। सबसे प्यारा उजियारे में चमकता हुआ सितारा। देश की बेटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंजलि, ये सुखोई नंबर 8। Signifies strength, courage, valor, and brilliance. Our Indian Air Force's 4 Tejas aircraft in diamond formation. The formation is being led by Group Captain Dinesh Kumar Thankar, Commanding Officer 18th Squadron, with his wingman, Wing Commander S.H. Chetri. इस फॉर्मेशन का लीड कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक, कमांडिंग ऑफिसर 14th Squadron. इनके साथ है विंग कमांडर मनोरथ सिंह सबरवाल, विंग कमांडर विश्वनाथन नागा, विंग कमांडर जया कृष्णन, स्क्वाड लीडर आकाश खरपे एंड विंग कमांडर चक्रवर्ती ताज। ये जहाज भारतीय वायुसेना के 14 एवं 5 स्क्वाड्रन से हैं, जिन्हें हम द बुल और द टस्कर के नाम से भी जानते हैं। देवी एवं पटना आपके सामने अमृत फॉर्मेशन में गुजरते हैं। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी। इनके साथ है विंग कमांडर चैतन्य, स्क्वाड लीडर यश, विंग कमांडर अमित, स्क्वाड लीडर सुशील